नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग रोजगार सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 5/12/2017 प्रथम पाली का पेपर लाए मैथ का। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव और कमेंट्स वीडियो पर ज़रूर ऐड करें यहाँ पर। तो आपके लिए दिल्ली पुलिस की हमने सीरीज चला रखी है यहाँ पर। अब ये डेली सीरीज चलेगी आपकी 2008 से लेकर 2024 तक। जितने भी मैथ के पेपर हुए हैं आपके सारे प्रश्न कराए जाएंगे, जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के हों, या मिनिस्ट्री वाले हों, या दिल्ली पुलिस ड्राइवर के हों। तो जितने प्रश्न हुए हैं आपके, तो जितने पेपर बनते हैं सारे कराऊंगा डेली। एक पेपर डेली कराऊंगा क्योंकि 2025 में सितंबर में दिल्ली पुलिस के फॉर्म आएंगे। जिन विद्यार्थियों का दिल्ली पुलिस टारगेट है तो डेली जुड़ जाएं हमसे यहाँ पर। अब प्रश्न नंबर 1 देखिए। इससे पहले मैं 2008 तक, 8 से लेकर 2014 तक प्रश्न करा चुका हूँ। आज देखिए आप 2017 का यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 देखिए। आपसे कह रहा है √0.0625 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया आपको 2.5, 0.5, 0.25 और 25। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रथम पाली 5/12/2017 में पूछा गया यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, आपसे कह रहे हैं यहाँ पर √0.625 का मान ज्ञात करें। एक काम करो, पॉइंट हटा दो यहाँ पर आप। चार अंक बाद है ना, एक जीरो हो रहा है यहाँ पर। 4 अंक बाद आपके यहाँ पर। तो पॉइंट हटाओ और नीचे 1 2 3 4 4 जीरो ले लो। 1 2 3 4 ये ऐसे हो जाएगा आपने। तो 625 किसका वर्गमूल है यहाँ पर। तो 625 आपका 25 का वर्गमूल है। आपके कम से कम 50 तक वर्ग याद होने चाहिए आपके कम से कम। और 10,000 किसका वर्ग है यहाँ पर। तो 10,000 आपका 100 का वर्ग है यहाँ पर। तो 2 जीरो नीचे, तो 2 अंक बाद पॉइंट 0 2 5, सॉरी 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 3 इसका आंसर हो गया यहाँ पर। या एक काम कर लो, ये आपका वर्गमूल दिया है तो वर्गमूल बनता है हमेशा 2 का जोड़ा यहाँ पर। तो 625 किसका वर्गमूल है यहाँ पर। 625 आपका 25 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल बनता है 2 का जोड़ा यहाँ पर। 2 ये 2 ये। अगर 4 अंक बाद पॉइंट हो तो 4 का आधा कर दो, कितना लिखोगे यहाँ पर 0.25। अगर 6 अंक बाद पॉइंट होता तो मैं 3 कर देता यहाँ पर। अगर 8 अंक बाद होता पॉइंट तो मैं 4 कर देता यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए। सारे सवाल शानदार हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 2 देखिए। आपसे कह रहा है कि कोष्ठक 1+2+3+4+... का मान ज्ञात करें बटे 7। तो प्रथम पाली का पेपर आपका 5/12/2017 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ऑप्शन दिया आपको 30, 35, 40 और 50। तो कैसे करेंगे यहाँ पर। ये सवाल दिया है आपको 1+2+3+4+... तो कभी भी आपसे योग पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लो यहाँ पर। कभी भी आपसे 1 से लेके कभी तक लगातार संख्या आ जाए और आपसे योग में योग पूछे तो इसकी ट्रिक लिखिए यहाँ पर। इसकी ट्रिक है यहाँ पर अंतिम संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर योग निकालने की। तो अंतिम संख्या कितनी 20, उससे अगली संख्या कितनी 21 बटे 2। और आपको यहाँ 7 दिया तो 7 को भी रख लो यहाँ पर बटे 7। ये दिया हुआ है सवाल में यहाँ पर। 7 से काटो 3 बार, 2 से काटो 10 बार, 10 दिया 30 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखना, बताना कि 15 में से आपसे कितने प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है यहाँ पर। 1/2, 3/7, 4/7, 6/7। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 5/12/2017 प्रथम पाली में पूछा गया है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो कभी भी इस टाइप का सवाल है तो कैसे करेंगे यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि 2/3 से कौन सी भिन्न बड़ी है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, अपने पास से समय जीरो बढ़ा लो। मैंने जीरो बढ़ा लिया अपने पास से, यहाँ पर जीरो बढ़ा ली। तो 3 छिंग 18, 6 पॉइंट कुछ लगभग इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब 6 से हमें बड़ा चाहिए। तो पहली भिन्न आपकी 1/2, दूसरी भिन्न दी आपको 3/7, तीसरी भिन्न दी आपको 4/7
और चौथी भिन्न दी आपको 6/7, यानी कि 6 पॉइंट से बड़ा होना चाहिए आपका, 6 से बड़ा होना चाहिए यहाँ पर। तो सब में अपने पास से एक एक जीरो बढ़ा दो आप यहाँ पर, बढ़ाइए। 2 से कितनी बार जाएगा? 5। ये तो होगा नहीं क्योंकि 6 से बड़ा चाहिए। 7 चौक 28, ये भी नहीं होगा। 7 से काटो 7 पन्ना 35, ये भी नहीं होगा लगभग। 7 से काटो 7 या 8 56, लगभग ये 6 से बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाए तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। डायरेक्ट करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर आपसे कह रहा है 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 5/12/2017 प्रथम पाली में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 1008, 1005, 1009 और 1007। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो यहाँ पर, 1, 2, 3 और 4। 4 अंक बड़ी संख्या बोलता है तो 4 बार 9 लिखता मैं यहाँ पर। तो 4 बार अगर बड़ी संख्या बोलता है तो 4 बार 9 लिखता। छोटी संख्या तो आपकी यहाँ पर 1000 हो गई। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, आप सबसे पहले 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब 6 को 2 भी काटती है, 3 भी, 6 का डबल करो 12, 12 को 2 भी काट देगी, 3 भी काट देगी, 4 भी और 6 भी। तो एलसीएम कितना आ गया? 12। अब इस 1000 में आप 12 से भाग दो यहाँ पर। 12 अट्ठे 96, कितने बचे आपके? 4। 12 तिया 36, कितने बचे आपके? 4। अब एक काम करते हैं, ऐसे सवालों में 12 और 4 का अंतर लो, कितना बचा आपके यहाँ पर? 8। तो शेष 1000 प्लस 8। उसके बाद ऐसे सवालों में आपके यहाँ पर शेष जोड़ते हैं यहाँ पर। तो शेष कितना दिया आपका? 1। तो बराबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका 1009। विकल्प नंबर 3 इसका आंसर होगा, या आप विकल्प से भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर देखिए 5 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए आप 5 नंबर आपसे कह रहा है 3.2 गुणा 3.2 प्लस 2.7 गुणा 2.7 प्लस 3.2 गुणा 2.7, 3.2 गुणा 3.2 गुणा 3.2 माइनस 2/7 गुणा 2.7 गुणा 2.7। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 1, 1/2, 2 या 3/2। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने माना ए बराबर दिया आपको 3.2 और बी बराबर मान लिया मैंने आपका 2.7। तो 3.2 ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? ए स्क्वायर। 2.7 गुणा 2.7 ये क्या हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर। 3.2 गुणा 2.7 ये हो जाएगा आपका ए गुणा बी। उसके बाद 3 पॉइंट ये हो जाएगा आपका ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। अब ऊपर सूत्र बन रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए गुणा बी, और नीचे सूत्र बन रहा है आपका ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। तो बराबर क्या होता है? ये होता है आपका ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए गुणा बी। ये फॉर्मूला होता है कोष्टक। तो ऊपर तो दिया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए गुणा बी, और नीचे दिया है आपका एक घात 3 बी घात सूत्र होता है आपका ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए गुणा बी। तो इससे ये कट गया आपके यहाँ पर। अब आपका बचा ए माइनस बी। तो 1/, ए की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर? ए की वैल्यू है 3.2 माइनस बी का मान कितना आपका? 2.7। तो घटा लो, यहाँ घटा लेते हैं। 3.2, 2.7, 12 में से 7 गए 5, ये बचे आपके 0.5। पॉइंट हटाए ऊपर एक 0, तो 5 से 2 बार, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा इसका आंसर? 2 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर। शानदार सवाल था। सूत्र आपका याद होना चाहिए, ए की घात 3 माइनस बी घात सूत्र होता है आपका ए माइनस बी
कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए गुना बी, ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप प्रश्न नंबर 6 नंबर। सवाल नंबर देखिए 6 नंबर आपसे करें, यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है तथा बी 150 से 20% अधिक है तो ए का मान क्या होगा? 144, 156, 136, 126। तो कैसे करेंगे सवाल को? यहाँ पर ए और बी दिए हुए हैं आपको। आपसे कह रहा था बी जो है 150 से 20% अधिक है। यहाँ पर बी जो है 150 से 20% अधिक है, यानी कि 120/100, जीरो से जीरो कैंसिल, और 15/12 होते हैं आपके 180। ये आपको याद रखना है डायरेक्ट। अब आपसे करें, यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है, 180 से 30% कम है, कितना लिखोगे? 70/100, 18×7 126। अब आपसे पूछा ए का मान क्या है, तो ए का मान हो जाएगा 126। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप प्रश्न नंबर 7। सारे सवाल शानदार हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर ऐड करें वीडियो पर। प्रश्न नंबर देखिए 7 नंबर आपसे करें, यदि ए बराबर 5/4 बी हो, बी बराबर 2/10 सी हो तो ए बी सी का मान क्या होगा? 5/12 में पूछा गया सवाल प्रथम शिफ्ट में। आपसे करें 15/12 20, 1 1 2, 5 2 10, 5 4 20। तो कैसे करेंगे सवाल यहाँ पर? आपसे करें ए बराबर है 5/4 गुणा बी, तो 4a बराबर 5b। बराबर में उल्टा मान मानते हैं तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान तो हो जाएगा 5 और बी का मान हो जाएगा 4। उसके बाद आपको दिया है बी बराबर 2/10 गुणा सी, ये हो जाएगा आपका 10b बराबर 2c। बराबर उल्टा मान मानते हैं, बी का मान कितना हो जाएगा? 2 और सी का मान कितना हो जाएगा? 10। फिर ऐसे गुणा करिए, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, सॉरी मिसप्रिंट हो गए यहाँ पर, 4 दूनी 8 और 10 चौक 40। 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 20 बार, तो 5:4:20 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर। सवाल देखिए 8 नंबर आपसे कह रहे हैं, 11 खिलाड़ी तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ी की औसत आयु 29 वर्ष है तथा शेष 6 खिलाड़ी की औसत आयु 30 वर्ष है। तो प्रशिक्षक की आयु वर्ष में क्या होगी? 71, 75, 68, 64। तो कैसे करेंगे सवाल को? यहाँ पर आपसे कह रहे 11 खिलाड़ी और एक प्रशिक्षक, यानी टोटल कितने हो गए आपके यहाँ पर? 12। उनकी आयु 33 वर्ष है यहाँ पर, तो कुल योग कर लो। 12×3 = 36, हासिल लगा 1, 12×36 और सॉरी 12×36 हासिल लगे 3, और 12×36 और 3 कितने हो गए आपके? 39। ये हो गया आपके 396। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु आपकी 29 है यहाँ पर, तो गुणा कर लो। 9×5 = 45, हासिल लगे 4, 5×2 = 10, 4×14 145। शेष 6 की औसत आयु आपकी 30, 6×3 = 18, 180 हो गई। यहाँ पर टोटल जोड़ लो 11 की, 5, 8 4 12, 1 और 1 2 रेखा हासिल कर 325। तो 11 12 की है आपकी 396 और 11 की है आपकी 325। तो घटा लो, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 2 गए 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो प्रशिक्षक की आयु आ जाएगी आपकी 71 वर्ष। प्रश्न नंबर 9 देखिए 9 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 9 नंबर आपसे कह रहा है कि 8,000 रुपये पर 2.5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपये में क्या होगा? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया। आपसे कह रहा है 12.5, 7.5, 10 और 5। तो कभी भी आपको 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो इसकी ट्रिक लिख लो यहाँ पर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे 2 वर्ष में, तो इसकी ट्रिक है यहाँ पर, राशि बराबर अंतर गुणा 100/दर और पूरे का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए यहाँ पर। तो राशि दी है आपकी 8,000, अंतर पूछा है मैंने x मान लिया, 100 × 100, दर दिया आपको 2.5%, 2.5 × 2.5, 2 बार पॉइंट हटा दो तो ऊपर 2 बार 0, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 1 0, 4 से काटो 5 बार,
तो अंतर आ जाएगा आपका 5। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा यहाँ पर। ये ट्रिक आपको याद रखनी, जहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे आपने यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए आप 10 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 10 नंबर आपसे कह रहा है, यदि 40 कुर्सियाँ 10,000 रुपये में खरीदी जा गई हैं तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेच जानी चाहिए। सवाल प्रथम शिफ्ट में पूछा गया आपका 5/12/2017 में। ऑप्शन दिया आपको 25, 30, 15 और 20। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। अब एक काम करते हैं यहाँ पर, पहले 10,000 रुपये में 40 कुर्सी खरीदी यहाँ पर, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य निकाल लो आप यहाँ पर। एक कुर्सी का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। निकाल लो क्रय मूल्य। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20 और एक 0। तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य आएगा आपका 250 रुपये। अब आपसे कह रहा है कि 60% लाभ कमाना चाहिए यहाँ पर। 60% लाभ कमाना चाहिए यहाँ पर। तो लाभ किस पे कमेगा यहाँ पर, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना आपका 250। 60% का लाभ भी चाहिए तो 160/100, यानी कि बेचते टाइम ये होगा जाएगा आपका विक्रय मूल्य। तो 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, 16 पंजे 80, हाथ से लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 400। तो ये आ गया आपका यहाँ पर एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, क्योंकि बेचते टाइम एक कुर्सी का विक्रय मूल्य। अब टोटल रुपए कितने आपके यहाँ पर 10,000 और 400। कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना आ गया 400 रुपये। तो निकाल लो यहाँ पर कितनी कुर्सी बेच बेच जानी चाहिए उसको यहाँ पर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काटो यहाँ पर 25 बार। तो 25 कुर्सी उसको बेचनी होंगी यहाँ पर लाभ कमाने के लिए। प्रश्न नंबर देखिए 11 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 11 नंबर आपसे कह रहे पीयूष ने अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि 20% की छूट देने के पश्चात वह वस्तु को 780 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। 600, 700, 680, 750। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 5/12 प्रथम पाली में पूछा है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर। एक काम करते हैं यहाँ पर, क्रय मूल्य मैंने माना 100 था यहाँ पर, 30% अधिक अंकित करता है यहाँ पर। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर 130। 30% अधिक अंकित करो तो 130, और 20% की छूट और दे रहा है यहाँ पर। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो 130 का निकाल दो आप, 20% यानी कि 80 निकाल दो यहाँ पर। इससे कैंसिल, 13 104। विक्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पर 104। वो कह रहा है 780 रुपये में बेचता है, वो कह रहा है विक्रय मूल्य 780 है। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना 104। अब आपसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 100। काट लो यहाँ पर, 13 104, 13 6 78, 1 0, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 2 से 30 बार, 25 थी 75 और 1 0। तो 750 इसका आंसर आ जाएगा। शानदार सवाल था यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए 12 नंबर। आपसे कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 15:11, 14:11, 33:26 और 25:22। एक काम करते हैं यहाँ पर, एक वर्ग है यहाँ पर। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो। ये वर्ग हो गया हमने माना। अब इसके अंदर एक वृत्त बनाया उसने यहाँ पर। एक वृत्त है यहाँ पर, ठीक है जी। तो वर्ग की भुजा तो हो जाएगी आपकी x, वर्ग की भुजा होगी x। जब इसके अंदर वृत्त बना तो इसको दो भागों में काट देगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर दो भागों में कट जाएगा यहाँ पर ये। तो व्यास कितना हो जाएगा यहाँ पर
या एक काम करते हैं, आप पहले सूत्र लिख लो यहाँ पर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है यहाँ पर? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका भुजा स्क्वायर, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका? वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर है यहाँ पर। तो मैंने माना वर्ग की भुजा भी x है और वृत्त की भुजा भी x है। वृत्त की भुजा भी x है यहाँ पर। वर्ग की भुजा भी x है और वृत्त की भुजा भी x है यहाँ पर। तो वर्ग का क्षेत्र भुजा स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई, अब आर स्क्वायर तो ये इसको दो भागों में बांट रहा, तो ये आधी हो जाएगी यहाँ पर, आधी हो जाएगी तो बटे में एक्स बटे दो स्क्वायर, तो एक्स बटे दो पाई एक्स स्क्वायर, दो का वर्ग 4, ये चला जाएगा आपका ऊपर। तो एक्स स्क्वायर गुणा 4 और पाई का मान रख सकता हूँ मैं 22/7 गुणा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 7 चला जाएगा आपका ऊपर, 7 चौक 28 बटे 22, 2 से काटो 14 बार, 2 से काटो 11 बार, तो 14:11 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। डी नहीं, सॉरी, बी इसका आंसर होगा। 14:11 यहाँ पर। भाई इसको दो भागों में काट देते, आधा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा x बटे 2 यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप 13 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 13 नंबर, आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रत्येक 3 किलोमीटर की 4 समान दूरी को क्रम से 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी यहाँ पर? तो इसके ऑप्शन दिए आपको, लिख लो यहाँ पर। पहला ऑप्शन दिया है इसका 14, दूसरा ऑप्शन दिया है इसका यहाँ पर 19.2, और तीसरा ऑप्शन दिया है इसको 22.8, और चौथा ऑप्शन दिया है इसका यहाँ पर आपको 16.8। तो एक काम करते हैं, आपके पास दूरी भी है, आपके पास चाल भी है, तो आपके पास क्या नहीं है यहाँ पर? समय नहीं है। तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो समय निकालना है यहाँ पर। पहली दूरी 3 किलोमीटर 10 के हिसाब से, दूरी 3 किलोमीटर 20 के हिसाब से, दूरी 3 किलोमीटर 30 के हिसाब से, दूरी 3 किलोमीटर 40 के हिसाब से। दूरी तो सेम है सब में, समय दूरी 3-3 किलोमीटर है आपके यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, आप 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 120। 10 हो जाएगा 12 बार, 12 के ऊपर गुणा, 12 3 36, प्लस 20 से कटेगा आपका 6 बार, 6 3 18, प्लस 30 जाएगा 4 बार, 4 3 12, 40 जाएगा 3 बार, 3 3 9। टोटल योग कर लो कितना बैठेगा आपके यहाँ पर। तो 12 और 18 30, 30 और 9 39, 39 और 36 जोड़ लो यहाँ पर, 9 और 6 15, 3 3 6 1 7, 75/120। 15 से काट लो, 15 5 75, 15 8 120, 5/8 हो गया आपका समय। समय आ गया। अब आपसे पूछिए औसत गति, गति होती है चाल। तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। दूरी कितनी कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर, और 4 समान दूरी में थे, यानी कि 4 की कर दो भाग, और समय कितना था आपका? 5/8, 8 चल जाएगा आपका ऊपर, तो 4 3 12, 12 8 96, 96 में गुणा कर दो आप 5 की, 5 एकम 5, कितने बचे आपके? 4, 5 नाम 45, कितने बचे आपके? 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा लो, 5 दूनी 10, तो 19.2 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर देखिए 14 नंबर।
आपसे कह रहा है कि पी ने एक व्यापार 80,000 रुपये के साथ आरंभ किया था, तो कुछ महीने पश्चात क्यों 60,000 रुपये के साथ उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 में बांटा गया तो क्यों व्यापार में कितने महीने पश्चात शामिल हुआ। ऑप्शन दिए 4, 6, 5 और 7। भाई पी ने लगाया आपके 80,000 रुपये और पूरे एक वर्ष के लिए लगाया यहाँ पर, क्योंकि वर्ष के अंत में बोला यहाँ पर। उसके बाद क्यों ने लगाया आपके 60,000 रुपये। मुझे पता नहीं कितने मैंने एक्स महीने मान लिए, बराबर दिया लाभ आपको 2/1 में बढ़ता है। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 6 से काटो 2 बार, 2 से 2 कट गया यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 8। टोटल 12 महीने होते हैं तो 12 में से घटाइए, 12 - 8 बराबर 4, क्योंकि एक वर्ष में होते हैं आपके 12 महीने। तो 4 महीने पश्चात वो शामिल हुआ यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए आप 15 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 15 नंबर, आपसे कह रहे हैं एफ तथा एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन पूरा करते हैं। एफ अकेला उस कार्य को 12 दिन पूरा करता है, क्योंकि एम उस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया आपको 8, 12, 24, 6। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 5 बार 2 प्रथम पाली में पूछा गया। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर एफ प्लस एम बराबर, दोनों मिलकर करते हैं आपके यहाँ पर 8 दिन में, जबकि एफ करता है उस काम को 12 दिन में। तो आपसे पूछा है एम कितने दिन में करेगा यहाँ पर। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, यदि आपको दोनों मिलकर दिया हो और एक का अलग दिया हो और दूसरे का आपसे अलग पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, दोनों के ऊपर गुणा करेंगे और नीचे माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो दोनों के ऊपर गुणा करिए, 8 × 12 और 12 में से 8 गए 4, 4 से काटो 3 बार और 8 दिया 24। तो 24 दिन में करेगा यहाँ पर सवाल। तो बताना आपको प्रश्न कैसे लगे। 15 प्रश्न आपको समझाए भी और 26 मिनट में कर दिए आप यहाँ पर। 26 मिनट में आपने 15 प्रश्न कर दिए। तो बताना आपको प्रश्न कैसे लगे और आपसे 15 में से कितने बने यहाँ पर। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट और सुझाव ज़रूर ऐड करें कि इसमें हम क्या नया कर सकते हैं।